A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre. On behalf of the whole Letition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching in Science Class 8 and we are reading Chapter 15, Some Natural Phenomena. Today we'll be concluding this chapter. So, before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so without wasting any further time, let's see what we're going to discuss today. Today we'll be discussing a very simple topic, that is earthquake. Okay, you must have heard about the term earthquake and we all have seen the disaster that is caused after an earthquake. So today's topic will be covering earthquake and afterwards this chapter will be concluded. Okay, alright. So what is this? That is earthquake. क्या होता है earthquake? होता क्या है? Earthquake, you all have seen that is sudden movement of the earth's surface. Why it caused, how it is caused, will be all learning in this particular thing. So earthquake क्या होता है? It is a sudden trembling of the surface. अचानक से जो सरफेस होती है वो एकदम मूवमेंट करने लगती है, ठीक है, जो कि डीप क्रस्ट, जो हमारे अर्थ के नीचे जो हमारी क्रस्ट है, प्लेट्स हैं, उनमें मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से धरती की भी मूवमेंट होती है और उसके बाद तो आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। सो कॉज इस लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल में लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है, बिल्डिंग्स का, रोड्स का, एवरीथिंग, उनका प्रॉपर्टी तो नुकसान होता है, लोग भी काफ़ी मरते हैं, ठीक है। और वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब अर्थक्वेक आएगा, आपको पता नहीं होता है कि अर्थक्वेक कब आना है। इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना जो सडनली आ जाता है विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है। जस्ट बिफोर अर्थक्वेक ऐसा होता है कि समंदर बहुत ज़्यादा मतलब अशांत हो जाता है, उसके बाद एनिमल्स जो होते हैं उनको सिक्स सेंस होता है, तो वो जो होते हैं अपर एरियाज़ में मूव करने लग जाते हैं। देन उसके बाद चिड़ियाँ होती हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज होता है, एनिमल्स कुछ डायरेक्शन दे देते हैं जस्ट सेकेंड्स और मिनट्स बिफोर दैट ऑफ अर्थक्वेक। उन्हें सिस्मिक जो वेरिएशन जो होता है आपका वाइब्रेशंस वो फील हो जाता है इसीलिए। उसके बाद ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वेव्स, शॉक वेव्स टाइप का आता है, मतलब थोड़ा सा कम कम रिक्टर स्केल में ऐसे मूवमेंट फील होती है, उसके बाद सडन ट्रेम्बलिंग हो जाती है। सो ये कुछ कुछ मूवमेंट्स हैं, अदरवाइज उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है और ये रिक्टर स्केल में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थक्वेक होता क्यों है? अर्थक्वेक इज एक्चुअली कॉज ड्यू टू द मूवमेंट और कोलिशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जब वही टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तभी जो होता है अर्थक्वेक होता है। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द टाइम व्हेन इट विल बी हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? अर्थ क्रस्ट इज फ्रैगमेंटेड एंड ईच सच फ्रैगमेंट इज नोन एज अ प्लेट। तो हमारा जो अर्थ है उसके नीचे बहुत सारे प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स फ्रैगमेंट्स में बटे हुए हैं, सारे प्लेट्स थोड़ी ना, मतलब ऐसे जुड़ जुड़ के छोटा छोटा पार्ट जुड़ के एक प्लेट बना हुआ है। तो प्लेट जो होता है हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा मूवमेंट में रहता है। तो कभी कभार क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और ये जो होता है धक्का मुक्की हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होती है। So what it is? Earth's crust is fragmented and each such fragment is known as a plate. These plates are constantly in motion and sometimes can collapse under another, causing an earthquake on the surface. Now, structure of the earth. You must have seen this particular thing in case of your social science. Now, what it is? पहला जो जिस सरफेस में हम रहते हैं वो क्रस्ट है, जो कि 8 से 40 किलोमीटर वैरी करता है। उसके बाद आ जाता है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर्स के रेंज में है। उसके बाद आउटर कोर्स इज 20 to 150 किलोमीटर्स एंड द लास्ट वन इज इनर कोर, दैट इज 1300 किलोमीटर्स। तो इस रेंज में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्रस्ट में रहते हैं, मेंटल, आउटर कोर और कोर, इनर कोर आपको होता है। तो इसमें क्या होता है, मेंटल कोर जो होता है उसमें आपके बहुत सारे प्लेट्स होते हैं और जब वो प्लेट्स टकराते हैं या फिर उनमें मूवमेंट होती है तो उस टाइम पे जो होता है हमारे क्रस्ट में भी मूवमेंट होती है और हम जो है अर्थक्वेक देख सकते हैं। नाउ सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स क्या होता है, वो हमने काफ़ी दफ़ा सुना हुआ है, सिस्मिक जोन ये है या वो है, क्या होता है? बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर वीक जोन्स
where earthquakes are most likely to occur. सिस्मिक या फॉल्ट जोन्स वो जगह हैं जहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं, जहाँ पे अर्थ का जो क्रस्ट होता है कुछ कुछ पोर्शन में अर्थ का क्रस्ट बहुत वीक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सिस्मिक या फॉल्ट जोन्स। वहीं पे जो होता है वहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आता है बिकॉज वो वीक एरियाज़ हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसको अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ बोल के डिक्लेयर किया गया है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम माइनिंग एंड ऑल, जिसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट कमज़ोर हो गया है और वहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सो व्हाट इट इज़, boundaries of the plates on the earth's crust are weak zones where earthquakes are most likely to occur. These are known as seismic और fault zones. ठीक है, इसी को जो है क्या बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन्स। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द अर्थक्वेक। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ द अर्थक्वेक, तो एक्चुअली क्या है पावर ऑफ द अर्थक्वेक, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale. This scale is called as a Richter scale. काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा टीवी में कि रिक्टर स्केल में इतना ज़्यादा की तीव्रता वाला अर्थक्वेक आया। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है वो हमें पता चलेगा एक रिक्टर स्केल से। एक स्केल है जिससे कि हम लोग इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी का मैग्नीट्यूड मोर देन 7 है तो वो डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। 6-7 से अगर ज़्यादा है रिक्टर स्केल में आता है तो वो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लाइफ कर सकता है। ठीक है, स्केल लीनियर नहीं होता, कोई एग्जैक्ट स्केल नहीं है, उसको जस्ट वो मेजर करते हैं। इंक्रीज इन 2 इन मैग्नीट्यूड इम्प्लाइज 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज़ मतलब 2 सपोज 9 रिक्टर स्केल में आए हैं यानी कि 1000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अर्थक्वेक, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका क्षति होता है। सो वही पावर ऑफ द अर्थक्वेक इतना ही याद रखिए कि रिक्टर स्केल में मापा जाता है 7 से ज़्यादा इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, और एवरी 2 मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब है कि 1000 टाइम ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। So what it is? Power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale. This scale is called as a Richter scale. An earthquake with magnitude more than 7 on the Richter scale is considered destructive. This scale is not linear, that is, an increase of 2 in magnitude implies 1000 times more destructive energy. Okay? Now this is seismic waves. तो ये देखो लव वेव्स है। लव वेव्स आप देख सकते हो वो कैसे कैसे एक मतलब छोटे छोटे वेव्स क्रिएट करता है जो कि इस तरह से मूवमेंट होके वेव्स जो है वो ट्रैवल करती है और हमें मिलता है। हम अर्थक्वेक मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखो एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन, आप देख सकते हो जो पर्टिकुलर प्लेट्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं तो थोड़ा एक्सपैंड होता है और थोड़ा कॉम्प्रेस होता है। ये है रेलिक वेव जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी वेव्स देख सकते हो। और एक तो है वेव लेंथ आप देख सकते हो पी वेव जिसमें कि बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सिस्मिक वेव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव जो होते हैं हमारे वो मूवमेंट करते हैं, उसी मूवमेंट से हम लोग जो है अर्थक्वेक को एट द एंड एक्सपीरियंस करते हैं। गेट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट राइट? Okay, now seismograph. Now what is seismograph? Then instrument that records seismic waves is known as seismograph. जो पर्टिकुलर डिवाइस जो होता है ये सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। कंसिस्ट ऑफ अ वाइब्रेटिंग रॉड, अ पेंडुलम दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर अकर। तो क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ वाइब्रेटिंग रॉड, एक रॉड होता है वाइब्रेटिंग रॉड और पेंडुलम जैसा होता है जो कि वाइब्रेट करता रहता है। और जैसे ही मतलब आपका जो ट्रेमर्स होता है मतलब जैसे आप मूवमेंट देखते हो अर्थ का मूवमेंट होता है उसी हिसाब से जो होता है ये सिस्मोग्राफ जो होता है इन सारी सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड एज अ सिस्मोग्राफ, कंसिस्ट ऑफ अ वाइब्रेटिंग रॉड, अ पेंडुलम दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रोटेटिंग ड्रम है, एक पेंसिल जैसा रखा गया है, पेंसिल ही है वो, वेट है और स्प्रिंग और रिजिड सपोर्ट। तो जैसे ही वो पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग रॉड वाइब्रेट करेगा सिस्मिक वेव्स जो है रिकॉर्ड हो जाएंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम एन अर्थक्वेक, अब आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो अपने आप को अर्थक्वेक से? आउटडोर अगर है, अगर आप बाहर पे कहीं हैं, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, यानी बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग से आप दूर कोई एक फील्ड में जाके रहो और ओवरहेड लाइंस मतलब जैसे जहाँ पे आपको तार वगैरह बिल्डिंग वगैरह नहीं मिलेगा उससे दूर कोई खुली जगह पे आश्रय लो, खुली जगह पे चले जाओ। ठीक है, अगर आप कार के अंदर हैं तो कार के अंदर भी कार को रोक के, ठीक है, कार को रोक के एक खुली जगह पे जाओ जहाँ पे आपको पोल्स या ट्रीज या फिर आपके बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंडोर अगर आप इंडोर हैं घर के अंदर हैं तो टेबल के नीचे या फिर कोई भी कोने में आप छिप सकते हो
ठीक है, कोना जो होता है ज़्यादा कोलैप्स होने के चांसेस नहीं रहते हैं, बिल्डिंग्स गिरती हैं बट कोना सही रहता है, तो कोना के पास आप जाके अपना जो भी है हाइडिंग स्पॉट बना लो या कोई टेबल के नीचे यू कैन स्टे। ओके। और जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं सोफ़ा, अलमीरा वगैरह बड़े-बड़े जिनका गिरने का खतरा रहता है उनसे दूर रहो। स्ट्रक्चरल मेजर्स, क्या-क्या स्ट्रक्चरल मेजर्स आप ले सकते हो अगर आप एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहते हो, बहुत ज़्यादा अगर अर्थक्वेक आता है तो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ बिल्डिंग ऑफ मड, लाइट रूफ होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है तो इसी वजह से रूफ जो होना चाहिए लाइट होना चाहिए ताकि डैमेज कम हो। ठीक है, कबर्ड्स और सेल्फ जो होते हैं वो वॉल के फिक्स कर दो, तो इससे क्या होगा कि कबर्ड अगर बहुत अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो कबर्ड और जो आपका सेल्फ है वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा। ठीक है, अर्थक्वेक में फायर भी लग सकता है, इसलिए प्रॉपर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, ख़त्म। ओके, सो दिस चैप्टर हियर्स इट इज़ कंप्लीटेड। So I hope that you liked today's session and ये chapter यहाँ conclude होता है. If you are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. And if you are watching the video for the very first time, then you may go to the playlist and check out the other videos. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है regarding this particular chapter or any other chapter, let me know in the comment section below. And ये chapter complete होता है तो आप अपने in-text questions बनाओ, notes वगैरह बनाना चालू कर दो और धीरे धीरे पढ़ो। ठीक है, so I hope that all the doubts are clear, and if anybody has any doubt regarding this particular chapter, let me know. Okay, so I'll be seeing you next in the next session. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.